Hello guys, welcome back to my channel again. I am Himanshu Bagadi, as you all guys know. So आज है शोल्डर डे. As you all guys know कि शोल्डर वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, मतलब मेरा, जिनको मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं शोल्डर ट्रेन करना बहुत पसंद करता हूँ भाई. तो वही स्ट्रेचिंग. ठीक है, सबसे पहले नेक रोटेशंस. साइडवेज. हैंड रोटेशंस. अब भाई देखो, सबसे कॉमन चीज़ बताता हूँ जो मेरे को अभी हाल फिलहाल में पता चली है कि ना, लोगों को एक दिक्कत बहुत है, और सब हर किसी को है, मैक्सिमम बंदों को है कि भाई जब हम चेस्ट ट्रेन करते हैं तो किसी के राइट वाले में नहीं तो किसी के लेफ्ट वाले शोल्डर में पेन होता है. शोल्डर ट्रेन करते हैं तो भी एक शोल्डर में पेन होता है ना. वो क्यों होता है पता है? क्योंकि आपके ना शोल्डर की मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती. तो उसकी मोबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक आपके जिम में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रेसिस्टेंस बैंड ले लो, और अगर वो भी नहीं है तो भाई मेरे हिसाब से जंपिंग रोप तो हर किसी के उसमें होती है जिम में, उससे कर लो. ठीक है, इससे देखो ऐसे पकड़ो, देन ना पूरा करके ऐसे ऐसे पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर एक बार ऐसे कर लेना. ये बहुत ईजी है, बस देखने में टफ लग रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके शोल्डर की मोबिलिटी इंक्रीज होगी, और जो आपको फिर पेन होता है ना, वो आपको पेन होना बंद हो जाएगा, कह सकते हो आप एक तरीके से. ठीक है, तो बस यही है. अब रिस्ट का वार्म अप कर लेते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे पहले सेट में. भाई वार्म अप हुआ कंप्लीट, और पहली एक्सरसाइज है अपने रियर डेल्ट को ट्रेन करने के लिए, रिवर्स पेक डेक फ्लाई. ठीक है, पहले भी बोला है, अब भी बोलूँगा कि भाई अगर रियर डेल्ट ट्रेन नहीं करते तो कभी 3D शोल्डर नहीं बनेगा. कभी भी कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर लो, सामान भी चला लो, स्टोरेज भी ले लो, कुछ भी कर लो, अगर रियल डेल्ट नहीं ट्रेन करते ना तो 3D शोल्डर बनना बहुत मुश्किल है. तो उस चीज़ का ध्यान रखो. ठीक है, अब पहला सेट ले रहे हैं. अच्छा, इस एक्सरसाइज में ना लोगों को एक और दिक्कत होती है. वो क्या आता है भाई, हमारा ना रियल डेल्ट नहीं फील होता, हमें जो फील होता है वो होता है हमारे ट्रैप्स. ठीक है, पता है भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंड मसल कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है. सीधी बात, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि इसकी ये ट्रिक होती है वो ट्रिक होती है, नहीं भाई. आपका माइंड मसल, जो आपका माइंड मसल कनेक्शन है ना, वही उतना अच्छा है ही नहीं कि आपको आपके रियल डेल्ट पे ही फील हो. इस वजह से इस एक्सरसाइज में बहुत से लोगों को ट्रैप से फील होता है. फोकस करो यार चीज़ों पे भाई, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो. ठीक है, बेफालतू में वो चीज़ें मत करो कि कर लेंगे. ठीक है, और अच्छी चीज़ें देखना चालू करो. मैं भी दो गाली बक के 2 व्यूज़ ला सकता हूँ, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है ना भाई. समझ रहे हो? इन्फ्लुएंसर बनने में और फेमस होने में फ़र्क होता है भाई. इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर. ठीक है, सबकी मर्ज़ी. अगर यूथ को देखनी है भाई बेकार चीज़ है तो देखे जाओ, मेरा क्या है. तुम लोग अपने आप को ही नीचे कर रहे हो, मैं तो ऊपर ही जा रहा हूँ वैसे भी. तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट. अब कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज. ठीक है, तो यूजुअली वैसे मैं डंबल से करता हूँ, बट डंबल बिजी हैं और आज जिम में थोड़ी भीड़ भी है, तो जिम में मशीन है, क्यों ना इसका इस्तेमाल करा जाए. ठीक है, तो करते हैं अब. एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 10.
तो भाई अब कर रहे हैं आखिरी सेट, ठीक है। मसल पूरा फटीक हो चुका है, जबकि एक्सरसाइज दूसरी ही है। तो जैसा मैं कहता हूँ, इंटेंसिटी इतनी रखो कि दूसरी तीसरी एक्सरसाइज तक तो आप ऐसे हो जाओ कि भाई मसल में बिल्कुल जान ही ना बचे, तोड़ दो भाई। देखो अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं बचपन से वैसे तो काफ़ी पतला रहा हूँ, बट एक एज ऐसी आई थी मेरी जिसको टीनेज कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग से फिर मैं मोटा होता चला गया था, ठीक है। मैं टीनेज से पहले काफ़ी पतला था, बट उसके बाद मैं मोटा होता चला गया था। तो मेरी बॉडी टाइप एक ऐसी बॉडी टाइप है जिसमें आपको साइज़ हमेशा दिखेगा, बट मेरे को श्रेड होने के लिए अपनी बॉडी के बिल्कुल ऐसे एकदम विपरीत जाना पड़ता है। और ऐसे कुछ लड़के होते हैं जो सुपर स्किनी होते हैं, बहुत ही पतले बेचारे, कुछ भी खाएं कुछ भी कर लें, तगड़े ही नहीं होते, ठीक है। तो भाई अगर उस चीज़ के लिए आपको कभी किसी को वीडियो चाहिए हो ना कि हाँ भाई बना दो, कि बता दो कि अगर भाई कोई बंदा मोटा है तो वो फैट लॉस कैसे करे, कोई बंदा पतला है तो वो मसल गेन कैसे करे, तो वो भी बता देना, वो भी कर दूंगा। और भाई सबके पास कुछ ना कुछ तो जेनेटिकली होता ही है ना, तो कह सकते हो मेरे पास भाई शुरू से साइज़ जो है गॉड गिफ्टेड है, या फिर जेनेटिकली मेरे पास है भाई मेरी बॉडी में साइज़। बस मुझे अब श्रेड होना है कुछ भी करके दिसंबर तक, ठीक है। तो लगाते अपना आखिरी सेट फुल हाई इंटेंसिटी के साथ, देखते हैं कितने रह पाएंगे। 7-8 आ गए तो बढ़िया हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, छः, सात, आठ। भाई आ गए 8 रैप, ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए आपका भी वर्कआउट कि भाई फाड़ दो मसल, फाड़ दो, आर या पार, ख़त्म है भाई बात, ठीक है। बॉडी बनेगी यहीं बनेगी, कहीं और नहीं बनेगी। आ जाओ चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, जो कि मेरी फेवरेट है शोल्डर के लिए। तो भाई जैसा मैंने बताया, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज एंड माय फेवरेट फॉर द शोल्डर गेन्स, भाई साइड रेजेस। भाई बिगिनर्स बंदे डंबल से कर ले, थोड़े एडवांस जो हो चुके हैं देखो क्या करना, किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ लेना टाइट की, ठीक है, जो छूटे ना, पैर उसके थोड़े से ऐसे पास पकड़ के थोड़ा अपने आप की बॉडी जो है झुका लो, टिल्ट कर लो। डंबल जो अच्छा लगे, इसमें आप यूजुअली जो उठाते हो ना उससे 2.5-5 किलो फालतू उठा लोगे आराम से। और भाई मेरा मानना है कि अच्छे से करोगे ना तो 7.5 का डंबल भी बहुत है, ठीक है। वो नहीं कि 20-20 से मारने ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा टिल्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई 15 इस हाथ से, फिर सेम 15 इस हाथ से। इसमें ना भाई रैप ज़्यादा ही लगाने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि कम लगाओ, ठीक है। सेम विद दिस, 1 2 3 4 6 7 15। चलो भाई एक और चीज़ बता देता हूँ, आ जाओ, आओ भाई। अब देखो जैसे ना साइड रेस करते हुए जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई बिगिनर कर रहा है या फिर कोई ऐसा बंदा कर रहा है जो कि करता ही रहता है, वो साइड रेस की बजाय ना ट्रैप रेस ट्रेन कर रहे होते हैं। पता है क्या करते हैं, देखो ऐसे करेंगे, ऐसे तो ये नहीं करना भाई। साइड रेस और ट्रैप रेस में फ़र्क होता है। देखो ट्रैप रेस में आप अपने ट्रैप्स को इंगेज कर देते हो, देखो ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, ठीक है। साइड रेस क्या है, बॉडी स्ट्रेट करी, ठीक है, लोअर बैक अच्छे से टाइट करी, और फिर कोशिश करनी है कि बस साइड जो है ना आपका साइड डेल्ट, जिसको मिडिवल डेल्ट भी कहते हैं, उससे ही अपने आप को ऊपर ऐसे लाना है, फिर नीचे, और यहीं रोक देना, बिल्कुल यहाँ तक नहीं लाना, यहीं रोक देना ताकि टेंशन बनी रहे।
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं अब, ठीक है, ट्रैप्स के लिए। अब भाई मैंने उस दिन भी कहा था कि आप इनहैंस जोनी, तो आप ट्रैप्स को 2 बार भी ट्रेन करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनहैंस्ड बंदे करें ना करें, उनके एंडोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिस वजह से शोल्डर ट्रैप्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो हफ्ते में 2 बार अपने ट्रैप्स को ट्रेन ज़रूर करें, ठीक है। चलो भाई, 3 4 10 11 हाँ। तो इसके करने 3 सेट इन टोटल, ठीक है। वेट आप अपनी मर्ज़ी से लगा लेना, मैंने पहला सेट 80 किलो से लिया, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना जैसा आपको ठीक लगे। तो मिलते हैं आपसे तब तक अगली वीडियो में। बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और क्या बोलूँ भाई। और बस मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत अच्छी लगे तो भाई एक कमेंट कर देना प्यारा सा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।